हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by. सो क्वेश्चन में हमें बायसिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल्स पूछे हैं. नीचे चार ऑप्शन दिए, उन चार में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बायलैटरली सिमेट्रिकल है और एसिलोमेट है. ओके, सो कीवर्ड पहला हमारा है बायलैटरल सिमेट्री. देखिए, सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री. ओके, अभी बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री में जो एनिमल्स होते हैं उनको हम सेंट्रल एक्सिस में से डिवाइड कर सकते हैं. सेंट्रल एक्सिस में से डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में. क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. किसमें? दो इक्वल हाफ में. अभी दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए इनके पास जो ऑर्गन्स होते हैं उनके एक पेयर प्रेजेंट होते हैं. मीन्स दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही इसके लिए. मीन्स अगर हैंड्स हो गए तो दो हैंड्स प्रेजेंट होंगे, आईज हो गए तो दो आईज प्रेजेंट होंगे. इधर साइड पे, सेंट्रल एक्सिस के इधर साइड पे प्रेजेंट होता है. ओके, सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स इक्वल पार्ट्स और दो जो पेयर है वो प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गन के लिए. फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड कीवर्ड है हमारे पास असिलोमेट. अभी असिलोमेट देखिए, देखिए असिलोमेट. अभी असिलोमेट मीन्स इसमें सिलोम आ रहा है और सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी. ओके, बॉडी कैविटी स्पेस, बॉडी कैविटी. और बॉडी कैविटी में से स्पेस होती है जिसमें कि जो एनिमल्स है उसके फ्लूइड्स रहते हैं, इसेंशियल फ्लूइड्स, ब्लड या फिर प्लाज्मा, ऐसा कुछ रहता है. तो इसमें क्या रहता है? ये स्पेस रहता है. स्पेस फॉर बॉडी फ्लूइड, स्पेस फॉर बॉडी फ्लूइड. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो असिलोम जो होती है उनकी जो बॉडी वॉल है वो, बॉडी बॉडी कैविटी, बॉडी ये स्पेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल एंड गट के बीच में, जो उनका इंटेस्टाइन या फिर गट होता है उनके बीच में. ओके, सो ये दो की हमारे जो है वो क्लियर हो गए. फिर हमारे पास अभी सिंप्लीफाई एग्जाम्पलीफाई करना है. सो ए ऑप्शन है हमारे पास टीनोफोरा. ओके, सो अगर हम यहाँ पे टीनोफोरा की बात करें, सो जो टीनोफोरास जो होते हैं ये कोम जेली होती है. मीन्स जो जेलीफिश वगैरह जो होती है ये मरीन ऑर्गेनिज्म होती है. कौन सी? जेलीफिश. ओके, और इनमें जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री. ओके, बायलैटरल रेडियल सिमेट्री. ओके, बाय रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इनमें. बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. ओके, सो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस. अभी प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है ये होते हैं हमारे फ्लैट वर्म. फ्लैट वर्म मीन्स उनका जो डॉर्सल साइड होता है वो एकदम फ्लैट होता है. ओके, एकदम फ्लैट होता है. और इनमें जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो होती है बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री. ओके, और अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो इनमें बॉडी कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी इज absent. ओके, अब बॉडी कैविटी absent होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं असिलोमेट. सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी, असिलोमेट मीन्स एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी. सो ये हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो इसका आंसर बी हो सकता है. फिर उसके बाद ऑप्शन सी पे जाते हैं हम. फिर हमारे पास आता है ऑप्शन सी में एसके हेलमिंथेस. अभी एसके हेलमिंथेस जो है इनमें मीन्स ये राउंड वर्म जिसे हम कहते हैं, इनमें जो है वो बायलैटरल सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है पर ये जो है इनमें बॉडी कैविटी फॉल्स सीलोम भी प्रेजेंट होता है. असिलोमेट नहीं होता है इनमें, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है और ये होता है राउंड वर्म.
राउंड वर्म्स। ओके, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो सेकंड क्राइटेरिया है असिलोमेट का, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। फिर हम आते हैं एनालिड्स की तरफ। एनालिड्स में हमारे आते हैं कॉकरोच। एनालिड्स में हमारे आते हैं, ओके, एनालिड्स की अगर हम बात करें, एनालिड्स में जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। ओके, बायलैटरल सिमेट्री होती है, पर ये जो है ये ट्रू सिलोमेट होते हैं, मीन्स ये इनमें ट्रू सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सो सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे भी फुलफिल नहीं हो रहा, सो ये भी नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट, प्लेटी हेलमिंथिस इसका आंसर है। ऑल द बेस्ट।